अलजेब्रा की एक महत्वपूर्ण थ्योरम डिस्कस करना चाहता हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, क्या है, ईच फाइनाइट ईच n डायमेंशन वेक्टर स्पेस vf स्पेस vnf के आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, इसको प्रूव करेंगे। ईच n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या n होगी। और ये vnf क्या है, n टपल का वेक्टर स्पेस है। तो n टपल के वेक्टर स्पेस था, यानी vf और vnf के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड करके उस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे। तो vnf कहलाएगा vf की आइसोमॉर्फिक। एक n डायमेंशन वेक्टर स्पेस vnf के आइसोमॉर्फिक होता है। कब? जब n डायमेंशन वेक्टर स्पेस vf है, इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी, फाइनाइट होगी, अर्थात एलिमेंट की संख्या n होगी। ठीक है, n डायमेंशन वेक्टर स्पेस कहलाएगा। और ये vnf n टपल का वेक्टर स्पेस है। इसके एलिमेंट क्या होंगे, n टपल टाइप के होंगे, a1 a2 डैश डैश an, b1 b2 डैश डैश bn, इस टाइप के इसके एलिमेंट होंगे। तो यदि हम vf और vnf के बीच एक मैपिंग को डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम प्रूव करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऐसी कंडीशन में vnf का क्या कहलाएगा, vf के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक। तो यही हम प्रूव करने वाले हैं कि vf से vnf के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उस मैपिंग को हम प्रूव करने के लिए क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। ऐसी कंडीशन में vnf कहलाएगा vf के आइसोमॉर्फिक है। तो यही करने वाले हैं, प्रूफ माना vf n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, n डायमेंशन वेक्टर स्पेस, n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, जिसका S इज इक्वल टू α1 α2 डैश डैश अल्फा n एक बेसिस है, अतः ईच अल्फा बिलोंगिंग v के लिए a1 a2 डैश डैश an बिलोंगिंग f इस प्रकार होंगे कि अल्फा बराबर a1 अल्फा1 a2 अल्फा2 a3 अल्फा3 डैश डैश यहाँ पे an अल्फा n। अर्थात ये क्या होगा कि v का ईच एलिमेंट v के बेसिस के वेक्टर के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट vnf जो है n टपल का एक वेक्टर स्पेस है, जिसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, a1 a2 डैश डैश an सच दैट ai बिलोंग इन फील्ड, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से n तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट we have
टू प्रूव दैट जो वी एन एफ है वह वी एफ के आइसोमॉर्फिक है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, वी एफ से, ये वी एफ क्या है, एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और वी एन एफ क्या है, एन टपल का वेक्टर स्पेस है। तो ये वी एन एफ के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वी एफ से वी एन एफ के बीच में एक मैपिंग को डिफाइंड करके उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें। तो आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग तभी होगी कोई मैपिंग जब 1 1 हो, ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो एक मैपिंग हम डिफाइन करेंगे वी एफ से वी एन एफ में, और उस मैपिंग को दिखाएंगे कि वो 1 1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मान एक डिफाइन करते हैं मैपिंग, लेट एफ फ्रॉम वी एफ टू किसके, इसको लिखने के तरीका ये है, वी एफ टू वी एन एफ, दैट इज इस प्रकार से कि एफ जो वी एफ से वी एन एफ में निम्नानुसार डिफाइन करते हैं, निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। कैसे डिफाइंड करते हैं, निम्नानुसार कि अल्फा एलिमेंट लेते हैं वी एफ का और उसमें लगा देते हैं एफ, तो आ जाता है A1 A2 डैश डैश AN, जो कि वी एन एफ का एलिमेंट है। इस प्रकार से हम एफ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इस एफ को हम क्या दिखाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो एफ देन वी हैव टू show that mapping F from VF to VNF is आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम प्रूव करना है कि मैपिंग एफ जो है, जो वी एफ से वी एन एफ में डिफाइंड है, वे आइसोमॉर्फिज्म है। तो मैपिंग एफ को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि मैपिंग एफ क्या है, 1 1 है, ऑन टू है और होमो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। द टू प्रूफ मैपिंग एफ इज टू प्रूफ मैपिंग एफ इज आइसोमॉर्फिज्म वी हैव टू show that नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, दूसरा दिखाएंगे एफ इज ऑन टू, तीसरा दिखाएंगे एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ को क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होगा। तो पहला काम क्या है कि एफ इज 1 1। तो एफ 1 1 दिखाने का क्या तरीका है कि दो एलिमेंट लें हम क्या, वी एफ के, और दोनों का इमेज इक्वल लेकर चलें। ये शो कर दें कि दोनों इमेज इक्वल है, इमेज इक्वल लेकर चलें तो दोनों प्री इमेज भी इक्वल है। ये प्रूव करेंगे। नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1, क्या दिखाएंगे, एफ इज 1 1। एफ को 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट एफ इज 1 1 प्रूव करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट अल्फा जो एलिमेंट है वे वी एफ का है, यह एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो अल्फा को हम लिख सकते हैं A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n। और एक बीटा एलिमेंट लेते हैं, इसको ये भी वी एफ का एलिमेंट है,
तो यह भी एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। इसको B1 अल्फा 1, ये हो गया B2 अल्फा 2 डैश डैश, ये हो गया Bn अल्फा n। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट इस प्रकार हैं, बिलोंग इन, ये किसके एलिमेंट हैं, Vf के, और इस प्रकार के एलिमेंट हैं कि दोनों का इमेज बिलोंग इन Vf सच दैट, इस प्रकार है कि दोनों का इमेज क्या है, बराबर है, सच दैट F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा। F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा लेकर चलें, यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिखा दिए तो F क्या कहलाएगी, 1 1। ठीक है, तो F अल्फा लिखते चले तो यहाँ पे अल्फा का फुल फॉर्म लिख देते हैं। अल्फा है Vf का एलिमेंट, तो ये V का हर एक एलिमेंट V के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो अल्फा को लिखा जा सकेगा A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश, यहाँ पे An अल्फा n। यहाँ F लिखेंगे, बीटा को लिख सकते हैं B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डैश डैश, ये होगा Bn अल्फा n, ऐसे। और इसी को क्या लिख सकते हैं, F की परिभाषा लगा देंगे तो क्या होगा, A1 A2 डैश डैश An, ये क्या होगा B1 B2 डैश डैश Bn। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 डैश डैश, An इज इक्वल टू Bn। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश An अल्फा n इज इक्वल टू क्या होगा, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 और डैश डैश क्या होगा, Bn अल्फा n। तो इसका मतलब ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो सिंस क्या मिला आपको, सिंस फॉर F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा, वी गेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इट मीन्स F इज 1 1, it means F is 1 1। अब हमें क्या प्रूव करना है, F इज onto। दूसरा ये प्रूव करना है कि F क्या है, onto। तो onto प्रूव करने का क्या तरीका है, यहाँ पे कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट इस प्रकार से मिलता है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में मैपिंग F क्या कहलाएगी, onto। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, F इज onto को दिखाने के लिए कोडोमेन का कोई एलिमेंट मानकर चलेंगे। तो देख यहाँ पे दिखाएंगे, दूसरा F इज onto। तो क्या लेते हैं, onto दिखाने का ये तरीका है, लेट कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट A1 A2 डैश डैश An बिलोंग इन Vn F। कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग, तब इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग किसमें, Vf में एक एलिमेंट A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश An अल्फा n इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश An अल्फा n में F लगाते हैं तो आता है क्या,
A1 A2 डैश डैश AN जो हम माने हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इट मीन्स F इज ऑन टू। अब क्या दिखाएंगे? F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी कंडीशन दिखाएंगे, F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। F को हम क्या दिखाएंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके दो एलिमेंट लेंगे, VF के अल्फा और बीटा, और दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के सम में F लगा के देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखना पड़ेगा आपको कि ये लेट, तो यहाँ पे लेट हम क्या मान लेते हैं कि लेट A और B फील्ड के दो एलिमेंट हैं और अल्फा और बीटा बिलोंगिंग क्या है? VF है। तो A अल्फा और B बीटा में हम क्या लगाते हैं? F। तो यहाँ पे F जब लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ ये तो लिखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है? A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे, ये B लिखेंगे, ये B1 अल्फा 1, B2 अल्फा 2 डैश डैश क्या होगा? BN अल्फा n। ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम ये लिख सकते हैं F A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n। फिर क्या लिखेंगे? B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 डैश डैश BN अल्फा n। ये हुआ। इसी को लिख सकते हैं F A1 प्लस B1 कॉमन अल्फा 1। ये क्या होगा? A2 प्लस B2 अल्फा 2 डैश डैश क्या होगा? AN प्लस BN, ये क्या होगा? अल्फा n। अब यहाँ पे अल्फा की F की डेफिनेशन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये F की डेफिनेशन से हो जाएगा ये A1 प्लस B1 A1 प्लस B1 कामा A2 प्लस B2। यहाँ पे क्या आएगा? डैश डैश AN प्लस BN। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? A1 A2 डैश डैश AN। इसी को क्या लिख सकते हैं? प्लस B1 B2 डैश डैश BN। ऐसे ये क्या होगा? ए कॉमन ले लिए तो A1 A2 डैश डैश AN, ये B कॉमन ले लिए तो क्या हुआ? B1 B2 डैश डैश BN। तो ये किसकी वैल्यू है? F अल्फा की, और ये किसकी वैल्यू है? F बीटा की। तो क्या मिल गया? A अल्फा और B बीटा में F लगाए, F ऑपरेट किए तो A और अल्फा के बीच में F आ गया, B और बीटा के बीच में F आ गया। यहाँ इट मीन्स F मीन्स क्या हुआ? F इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, F क्या हो गया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अतः ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि VNF जो होगा और VF के बीच में आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग है, तो VNF VF क्या होगा? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।